हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 के देखिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, ऑनलाइन फैक्ट हैं या एक वाक्य में जितने भी उत्तर हैं, सब के सब क्वेश्चन को हम एक साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ होता है। तो तंबाकू में देखिए कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो तंबाकू में याद रखना है आपको कि निकोटीन पाया जाता है उत्तेजक पदार्थ। अगला प्रश्न है, ओपियम का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो ओपियम का स्रोत होता है पैपावर सोमनीफेरम, और ये बेसिकली अफीम का बोटेनिकल नेम या वैज्ञानिक नाम होता है पैपावर सोमनीफेरम। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एलएसडी का प्रमुख स्रोत लिखिए। एलएसडी, चूंकि एलएसडी का पूरा नाम क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, यह एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें स्पेशली कौन सा स्रोत होता है, इसका मतलब किसके द्वारा एलएसडी प्राप्त किया जाता है। तो इसका प्रमुख स्रोत होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्या होता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग के परजीवी का नाम लिखना है। कौन से परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण। अगला प्रश्न है, निंद्राकारी औषधि का एक उदाहरण दीजिए। किसी भी ऐसे हिपेटिक्स या निंद्राकारी औषधि का नाम बताना है जिसके सेवन से नींद आने लगती है। तो निंद्राकारी औषधि का एक एग्जाम्पल है बेंजोडाइएजोपिन्स, ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तेजक पदार्थ के कोई दो उदाहरण दीजिए। कौन कौन से उत्तेजक पदार्थ होते हैं। तो एक तो हो गया आपका कैफीन, दूसरा हो गया कोकीन, इसके अलावा और लिखना हो तो आप लिख लीजिए निकोटीन। तो आपको उत्तेजक पदार्थ बताना है, उनके एग्जाम्पल बताना है, तो आप दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, डिप्थीरिया, पोलियो एवं कुकर खांसी के वैक्सीन का नाम बताना है। यानी डिप्थीरिया, पोलियो रोग और कुकर खांसी में किस वैक्सीन का यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है डीपीटी वैक्सीन का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित इंसुलिन का नाम लिखिए। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निर्मित इंसुलिन कौन सा है। तो आपको याद रखना है ह्यूमुलिन, और यह मानव निर्मित इंसुलिन भी है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 1 दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किया था एडवर्ड जेनर ने, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, रोगों का जन्मवाद सिद्धांत किसने दिया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो रोगों का जन्मवाद सिद्धांत है इसको किसने दिया। रॉबर्ट कोच ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने दिया था। अगला प्रश्न है, विषाणुरोधी प्रोटीन को कहते हैं। कोई भी ऐसे प्रोटीन का नाम बताना जो कि विषाणुरोधी होता है। तो विषाणुरोधी प्रोटीन हम किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है इंटरफेरान। किसको कहते हैं हम? इंटरफेरान। ये विषाणुरोधी प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक खाद्य ईस्ट का नाम लिखिए। तो किसी ऐसे ईस्ट का नाम लिखना है जिसका उपयोग खाने के लिए भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्विस गास्पी। ये एक खाद्य ईस्ट का अच्छा एग्जाम्पल होता है। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में किस रोग का उपचार किया जाता है। इस प्रकार से यदि नाम आता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो आपको याद रखना है कैंसर। कैंसर रोग के उपचार में कीमोथेरेपी प्रोसेस जो है अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हिपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है। तो यह एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है एक प्रकार का, जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी वायरस या विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, भ्रूण की आकारिकी असामान्यताओं का अध्ययन कहलाता है। तो जब भ्रूण की आकारिकी यानी कि मार्फोलॉजी असामान्यताएं जो होती है इनका अध्ययन किया जाता है तो उस शाखा को हम कहते हैं टीरेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? टीरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, हीनता जन्य रोग हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण होते हैं। तो हीनता जन्य रोग आपको याद रखना है कि किसकी कमी के कारण होते हैं। तो इसके आंसर आपको लिख लेना है पोषक पदार्थों की। तो जो हीनता जन्य रोग होते हैं ये पोषक पदार्थों की कमी के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? पोषक पदार्थों की कमी के कारण हीनता जन्य रोग हमारे शरीर में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कैंसर रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है यह ब्लड कैंसर होता है, ब्लड में होने वाला कैंसर होता है। अगला प्रश्न है, प्लेग का टीका किसने विकसित किया।
तो जो प्लेग महामारी थी इसका टीका सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हॉपकिंस। कौन है? डॉक्टर हॉपकिंस इनको विकसित करने वाले साइंटिस्ट हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हैं? यानी फादर ऑफ इम्यून साइंस या आप कह सकते हैं इम्यूनोलॉजी। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है दो नशीले पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? मान लीजिए दो नशीले पदार्थों का मिश्रण हो गया, दो अलग अलग प्रकार के नशीले दवाओं को यदि सेवन कर लेता है कोई व्यक्ति तो वो क्या कहला जाता है? कॉकटेल। क्या कहला जाता है? कॉकटेल, मतलब दो नशीले पदार्थों का मिश्रण। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो टाइफाइड रोग आपको याद रखना है यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। तो यह भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या प्रोटोजोअन्स, इनसे जो भी रोग होते हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर ये आपके ना केवल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वो है फील पांव रोग। फील पांव रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो फील पांव रोग आपको याद रखना है कि यह बाउचीरिया ब्रैंकाप्टी नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है गोनेरिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो आपको याद रखना है यह निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। किसके द्वारा होता है? निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के संक्रमण से। अगला प्रश्न है मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली औषधियां होती है। तो इसका राइट आंसर है आपको साइकोट्रॉपिक औषधियां। साइकोट्रॉपिक औषधियां जो है मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है, उन्हें ही हम कहते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां या मेडिसिन। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। इसके बाद अगला प्रश्न है कैंसर फैलाने वाले कोशिकाओं के दूरस्थ विस्तारण को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं मेटास्टेटिक। क्या कहते हैं? मेटास्टेटिक कहते हैं कैंसर फैलाने वाली जो कोशिकाएं होती है उनके दूरस्थ विस्तारण को। इसके बाद अगला प्रश्न है चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है। तो चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कैफीन। अगला प्रश्न बीसीजी रोग का वैक्सीन है, मतलब बीसीजी जो है यह किस रोग का वैक्सीन है? तो आपको याद रखना यह टीबी रोग का यानी कि ट्यूबरकुलोसिस रोग का वैक्सीन है। अगला प्रश्न है रोग समाप्त हो जाने के बाद शरीर में उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। तो मान लीजिए रोग कोई भी समाप्त हो गया, उसके बाद जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अगला प्रश्न है लीवर सिरोसिस रोग उत्पन्न करता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा चीज है जो कि लीवर सिरोसिस रोग उत्पन्न कर सकता है। तो आपको याद रखना है अल्कोहल। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से लीवर सिरोसिस रोग लीवर के अंदर उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्राउन शुगर होता है। तो ब्राउन शुगर हम कहते हैं हेरोइन को। किसको कहते हैं? हेरोइन को हम ब्राउन शुगर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग है। कौन सा अंग ऐसा है जो कि एल्कोहल से ज्यादा मात्रा में प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर चूंकि काफी ज्यादा मात्रा में एल्कोहल के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग होता है। अगला प्रश्न है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है फल से प्राप्त होता है। तो अफीम के फल से ही अफीम जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लगभग 40 इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार कर लेना है। और डेफिनेट रूप से आप यदि इन 40 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके चैप्टर 7 के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।